तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुए प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक की। और यकीन मानो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी हमारी मनी इन द बैंक। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और जो हमारा पहला ही मैच था वो था वुमेन्स लैडर मैच मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के लिए। और हमारे जो पार्टिसिपेंट थे वो थे आस्का, लेसी एवेंस, शॉर्टजी, लिम मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज, एलेक्सा ब्लिस और बेकी लिंच। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही बढ़िया था। एक मोमेंट ऐसा था जब आस्का को लैडर पे लिटा दिया था बेकी लिंच ने, और फिर दूसरी लैडर पे चढ़ के उन्होंने आस्का पे जंप मार दी। इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ कि रकेल रॉड्रिगेज ऑलमोस्ट मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस तक पहुंच गई थी। एक बार शॉर्टजी भी पहुंच गई थी, लेकिन वो फिर उसको निकाल नहीं पाई। और अगर मैं आपको एंडिंग मोमेंट बताऊं तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लिम मॉर्गन एक लैडर पे चढ़ी होती हैं और दूसरी लैडर पे चढ़ी होती है बेकी लिंच, और बेकी लिंच ने लिम मॉर्गन की लैडर को लात तो मारी, लेकिन लिम मॉर्गन ने टॉप रोप से खुद को संभाल लिया और लैडर को वापस खड़ा कर दिया। और इस बार मौका था लिम मॉर्गन का। लिम मॉर्गन ने बेकी लिंच की लैडर को लात मारी, लेकिन बेकी लिंच वहां हो गई ढेर और मनी इन द बैंक जीत गई हमारी लिम मॉर्गन। और ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई शॉकिंग रिटर्न आएगा, कोई सरप्राइज आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लिम मॉर्गन इस मैच को जीत गई। कोई सरप्राइज रिटर्न तो हुआ नहीं, लेकिन आगे बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, वो तो वीडियो को जरा देखते रहो क्योंकि झटके आपको लगने वाले हैं। नेक्स्ट मैच था हमारा ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशली का यूएस चैंपियनशिप के लिए। स्टार्टिंग से इस मैच में बॉबी लैशली ने स्टार्टिंग से थोड़ा डोमिनेट किया था, लेकिन उसके बाद लगातार ऑस्टिन थ्योरी ने बिल्कुल पकड़ बना के रखी। इस मैच में बिल्कुल मौका नहीं दे रहे थे वो बॉबी लैशली को संभलने का। एंडिंग मोमेंट में ऑस्टिन थ्योरी अपना फिनिशर लगाना चाहते थे, लेकिन बॉबी लैशली ने रिवर्स कर दिया। उसके बाद बॉबी लैशली अपना फिनिशर लगाना चाह रहे थे तो ऑस्टिन थ्योरी ने रिवर्स कर दिया, लेकिन एंड में बॉबी लैशली ने ऑस्टिन थ्योरी को एक हार्ट लॉक बढ़िया करके एक बार जब लगा दिया, उसके बाद तो कोई मौका नहीं था ऑस्टिन थ्योरी के पास, उन्होंने टैप आउट कर दिया। और बॉबी लैशली बन चुके हैं हमारे 3 टाइम यूएस चैंपियन। और मैं तो देखना चाहूंगा कि यूएस चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में बॉबी लैशली को कौन चैलेंज करता है। तो आप लोग मुझसे कहोगे कि ऑस्टिन थ्योरी भले हार गए हैं, लेकिन वो भी तो चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है। अगला मैच था हमारा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला का। और अगर मैं मैच की बात करूं तो ठीक ठाक सही मैच था, एवरेज ही मैच था, ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी दोनों ही पार्टिसिपेंट्स की। और एंडिंग मोमेंट में कार्मेला बियांका ब्लेयर को रिंग पोस्ट पे मार देती हैं और फिर करती हैं पिनफॉल, लेकिन बियांका ब्लेयर 2 पे किक आउट कर देती हैं। उसके बाद एक घुमा के रैपट मारा कार्मेला ने और फिर एक घुमा के रैपट मारा बियांका ब्लेयर ने। उसके बाद बियांका ब्लेयर ने लगाया अपना फिनिशर और इस मैच को जीत लिया। और मैच खत्म होने के बाद कार्मेला ने बियांका ब्लेयर पे बहुत ही तगड़ा एक अटैक कर दिया। उसके बाद तो बिल्कुल बियांका ब्लेयर उठ ही नहीं पा रही थी और कार्मेला वहां से चली गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनी इन द बैंक का सबसे जो तगड़ा मैच था, उसकी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। और भाई क्या कमाल का मैच था, मनी इन द बैंक का सबसे बढ़िया मैच था ये। ऐसा कोई मूव्स नहीं था, ऐसा कोई सबमिशन नहीं था, ऐसा कोई स्प्लैश नहीं था जो किसी ने किसी को ना लगाया हो। हाई फ्लाइंग्स मूव थे, सुपर किक्स थी, जर्मन सुप्लेक्स थी, मतलब बहुत ही बढ़िया मैच था। फिनिशर्स लगा रहे थे एक दूसरे को, मगर किक आउट हो जा रहा था, फिर फिनिशर्स लगा रहे थे, किक आउट हो जा रहा था, कभी रिंग पोस्ट पे मार दे रहे थे एक दूसरे को। और इस मैच का रिजल्ट की बात करूं तो मोंटेस फोर्ड पे फिनिशर लगाया उसोस ने अपना और इस मैच को जीत लिया। और मैंने आपको प्रेडिक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि उसोस के चांसेस जीतने के सबसे ज्यादा हैं और ब्लड लाइन का मोमेंटम WWE जल्दी तो नहीं तोड़ने वाली। और आप लोग इस मैच को जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया ये मैच था। अगला मैच था हमारा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रोंडा राउजी वर्सेस नेटालिया का। और मैच का ज्यादातर पार्ट इसी में था कि नेटालिया अपना शार्प शूटर लगा रही हैं और रोंडा राउजी अपना आर्म बार लगा रही हैं। और ओवरऑल मैच बहुत ही अच्छा था। एंडिंग मोमेंट में नेटालिया ने शार्प शूटर लगाने की कोशिश करी, लेकिन रोंडा राउजी ने रिवर्स कर दिया और आर्म बार लगा के इस मैच को जीत लिया। और मैच खत्म होने के बाद असली खेल तो अब शुरू हुआ था। लिम मॉर्गन भागते हुए अपना मिस मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लेके आ रही थी रिंग में, और उन्होंने अपना ब्रीफ केस रेफरी को दिया और रेफरी ने मैच स्टार्ट कर दिया। और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए लिम मॉर्गन और रोंडा राउजी का मैच स्टार्ट हो गया। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, लिम मॉर्गन ने रोंडा राउजी पे अटैक करने की कोशिश कर ली, लेकिन रोंडा राउजी ने एंकल लॉक लगा दिया। और एक बार को मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कैश इन फेल ना हो जाए, लेकिन तभी लिम मॉर्गन ने रोल अप कर दिया रोंडा राउजी को और पिनफॉल हो गया और लिम मॉर्गन इस मैच को जीत गई और अब वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हैं। और एक खास बात हुई कि रोंडा राउजी ने बड़े सम्मान के साथ अपनी चैंपियनशिप लिम मॉर्गन को दे दी और मुझे ऐसा लग रहा था कि रोंडा राउजी लिम मॉर्गन पे अटैक कर देंगी और शायद हम रोंडा राउजी का अब एक हील रन देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगले स्मैकडाउन में देखते हैं कि क्या पता ऐसा हो जाए, क्योंकि आप सब जानते हो कि चैंपियनशिप हारने के बाद ज्यादातर सुपरस्टार का हील टर्न हो जाता है। और आज का जो मेन इवेंट था वो था मनी इन द बैंक का लैडर मैच फॉर द मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मैच में 7 पार्टिसिपेंट हैं और एक सरप्राइज पार्टिसिपेंट हो सकता है। तो क्या होता है कि 7 पार्टिसिपेंट रिंग में आ जाते हैं, तभी आते हैं हमारे एडम पेयर्स और वो अनाउंस करते हैं कि एक 8th पार्टिसिपेंट भी होगा, और वो निकले हमारे ऑस्टिन थ्योरी। और जिसके बाद मैच लैडर मैच स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही बढ़िया था, नो डाउट अबाउट दैट। और अगर मैं आपको विस्तार से इस मैच के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ओमोस के बारे में। ओमोस ने बहुत डोमिनेट किया इस मैच में, सबको धोया, सबको रगड़ा। और एक मोमेंट ऐसा भी आया कि सेथ रॉलिंस ने सबको इकट्ठा किया, ओमोस को कंधे पे उठाया और कमेंट्री टेबल पे पटक दिया। उसके बाद तो वो मैच में नजर ही नहीं आया। और अगर मैं मैट रिडल की बात करूं तो वो एक टाइम पे तो ऐसे भी था कि वो लैडर पे चढ़े हुए होते हैं और सब पे कूद जाते हैं, या फिर लैडर के ऊपर स्लैम्स मारना, या फिर लैडर के ऊपर ब्रो डेरिक मारना, यही सब कर रहे थे हमारे मैट रिडल। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर और शेमस ज्यादातर टाइम आपस में लड़ने में बिता देते हैं। बुच आ जाते हैं तो वो भी ड्रू मैकिंटायर पे अटैक करने लग जाते हैं। और सेथ रॉलिंस ने थोड़ा बहुत प्रयास किया,
लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाया। इसके अलावा मैट कैप मॉस और जो हमारे सैमी ज़ेन है उनका भी कोई खास रोल इस मैच में था भी नहीं। और इसके अलावा हमने मैट रिडल की तरफ से आरक्यू भी देखा और सेथ रॉलिंस की तरफ से स्टॉम्प भी देखा और इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हमने क्लेमोर किक भी देखी। और अगर मैं एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो सेथ रॉलिंस 2 लैडर लेके चढ़े होते हैं और ब्रीफ केस को उतारने वाले होते हैं, तभी मैट रिडल आते हैं और आरक्यू लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी चढ़ जाते हैं एकदम से और मैट रिडल भी आ जाते हैं और ऑस्टिन थ्योरी ने पंचेस लगाए, मैट रिडल गिर गए और ऑस्टिन थ्योरी ने ब्रीफ केस निकाल लिया और हमारे 2022 के मनी इन द बैंक के विनर बन गए हमारे ऑस्टिन थ्योरी। और अगर मैं पूरे शो की बात करूं तो शो बहुत ही बढ़िया था। सबसे खतरनाक जो मैच था वो था उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का, वो आप जाके जरूर देखना। इसके अलावा बॉबी लैशली हमारे न्यू यूएस चैंपियन है, इसके अलावा लिव मॉर्गन हमारी न्यू स्मैकडाउन चैंपियन है और बियांका ब्लेयर ने अपने टाइटल रिटेन कर लिया। और ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और यार शेयर कर दो।